अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौजूद फखर में खुश आमदीद। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद इमरान खान साहब ने वज़ीर आला KP के महमूद खान साहब को तलब कर लिया। देखने में तो एक बड़ी रूटीन की बात है कि जनाब हार हुई, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है और इसके पीछे एक सॉलिड वजह है, और उसकी वजह यह है कि एक हसास इदारे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो पाकिस्तान का एक हसास इदारा है, उसने KPK के इलेक्शन में PTI की शिकस्त और JUI के जीतने के असबाब के ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की, और वो मुफस्सल रिपोर्ट भेज दी उन्होंने इमरान खान साहब को। और जब इमरान खान साहब ने उस रिपोर्ट को देखा, उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो उसके नतीजे में उनके सामने भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है KP के इलेक्शंस की, जिसने उनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस मामले के अंदर तय तक पहुंचने के लिए उन्होंने तलब कर लिया जनाब महमूद खान साहब को, और इसके साथ साथ शाह फरमान साहब जो गवर्नर KPK हैं, उनके साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं हुआ टेलीफोन पर, जो मुझे बताया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट अपने अंदर बहुत सारी खबरें रखती है। ये बता रही है ये रिपोर्ट कि किस तरीके से KPK के अंदर इलेक्शन को खुद PTI ने अपने हाथ से थ्रो किया, और ख़ास तौर पर जो JUI के हवाले से पोर्शन है कि JUI ने किस तरीके से ये पूरे इलेक्शन के अंदर अपनी एक ऐसी हैसियत मनवाई जो किसी भी तरीके से लोगों के ज़हन में नहीं आ रही थी। तज्जिया निगार, सियासी पंडित, जर्नलिस्ट और ख़ुद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात को समझने से कासिर थे कि जनाब ये JUI कैसे जीत गई। और जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, वहाँ पर भी जो बज़ाहिर मुकाबला नज़र आ रहा था वो ANP और PTI के दरमियान या पीपल्स पार्टी किसी जगह पर ये नज़र आ रहा था। लेकिन JUI यूँ अचानक उचक के सामने आ गई और उसने मेला लूट लिया, और ये यकीनी तौर पर एक अहम मामला था। और IB की रिपोर्ट ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब बड़ी हद तक जो पिक्चर है वो वाज़े किया। कम अज़ कम इस हद तक कि इमरान खान साहब ने महमूद खान साहब को बुला लिया, यानी उस्मान बुज़दार प्लस की हाजिरी लगी। लेकिन इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब जो हकीकी उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी भी दौड़ लग गई है, क्योंकि इमरान खान साहब कल आ रहे हैं लाहौर, और यहाँ पर भी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब की कारकर्दगी और हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी पर बात होगी। इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया, कहाँ कहाँ पर किस किस की खामियों का जिक्र किया गया, और JUI के हवाले से कौन से इंकशाफात किए गए, इस सब पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया, नवाब शाह के अंदर ख़िताब किया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये इन्होंने ये जो बनाया हुआ है सिस्टम, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये सिस्टम नहीं चलेगा और ये सिस्टम टूट भी जाएगा और डूब भी जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी बात को नहीं तस्लीम किया गया। अब जब पता चला कि जनाब सूरत हाल हाथ से निकल गई है, तो मेरे पास आ रहे हैं और फार्मूले पूछ रहे हैं कि जनाब फार्मूला क्या है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जनाब पहले जाओ, इसकी छुट्टी करो और फिर आना फार्मूला लेके। अच्छा, ये बात उन्होंने कर दी, और इस बात के ऊपर यकीनी तौर पर चह मगोइयाँ होनी थी, बात बढ़नी थी, बात बड़ी भी आगे, और उसके नतीजे में एक रद्द अमल भी सामने आया। लेकिन उस रद्द अमल पर भी मैं आपको जिक्र करूँगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का एक और स्टेटमेंट सामने आया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए, हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाकर अपनों को जितवाया गया। यानी एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठा दी। अब जब ये सूरत हाल सामने आई है, तो दी न्यूज़ जो एक मौकर अखबार है, उसके अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है, और इस रिपोर्ट के अंदर एक सीनियर तरीन डिफेंस सोर्स को कोट करते हुए ये बताया गया है कि उस डिफेंस सोर्स ने रिपोर्टर यानी कि जिस साहब ने ये ख़बर शाया की है दी न्यूज़ में, उसके अंदर उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी साहब से ना कभी रब्ता किया गया, ना उनसे बात की गई, ना उनसे फार्मूला पूछा गया। अगर आसिफ अली जरदारी साहब सच्चे हैं तो रब्ता करने वाले का नाम बताएं। यानी आसिफ अली जरदारी साहब के आगे और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, वो आसिफ अली जरदारी साहब एक के बाद एक बयान देकर एक मुश्किल में फंस गए हैं। क्योंकि आपको याद है, अगर मैं आपको माजी के अंदर थोड़ा सा लेके जाऊँ, तो नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और उस वक़्त आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर नुडेरो के अंदर एक जो उनकी बरसी का एक तकरीब होती है, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया था, और वहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब को। और उस वक्त अपने ख़िताब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि बिल्ला जो है ना, वो दूध पी जाता सारे का सारा, और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बचता। और साथ उनका ये कहना था कि तुम 3 साल के लिए हो, तुम लोगों ने चले जाना है, हमने यहीं पर रहना है।
हमारी मिट्टी यही है, हमने यहीं पे सियासत करनी है, हमने यहीं पे रहना है, तुम लोगों ने चले जाना है। और इस बयान देने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो नवाज शरीफ साहब की एक तयशुदा मुलाकात थी, जो उनके भाई अब्बास शरीफ साहब की इंतकाल की वजह से ताज़ियती एक मुलाकात थी, उन्होंने ताज़ियत के लिए जाना था इधर लाहौर जाती उम्रा में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस खिताब के बाद उनके साथ जो मुलाकात थी उसको ख़त्म कर दिया। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब को भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। वो चंद महीने दुबई में रहे और मामलात जब उनके दोबारा माफ़ी तलाफ़ी हुई तो फिर वो उसके बाद पाकिस्तान आए। अब की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल इस हवाले से थोड़ी सी पेचीदा नज़र आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये बात मुसलमा तौर पर कही जाती है कि आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत की पॉलिटिक्स करते हैं, मुफाहमत के चैम्पियन हैं और मिलजुल के रल मिल के गेम करने की उनको आदत है। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जब कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, तब उसके बाद उस एक्सट्रीम पोजीशन पे वो खड़े नहीं रहते बल्कि पीछे हट जाते हैं। जिससे मैंने आपको मज़े की एक मिसाल दी। अब जो उन्होंने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठाई, अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून इससे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करती है। मौलाना साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद करते हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, गुजरांवाला में PDM के जलसे में बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिए थे कि जनाब फ़लाँ 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 शख्सियत ने इंतखाबात को मैनिपुलेट करने के लिए और ये जो वोटों की स्विंग है ये हटाकर PTI के पलड़े में डालने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस किस्म की स्टेटमेंट किसी भी डिफेंस सोर्स, क्योंकि एक अखबार में छपी है और एक अच्छे मौकर एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी है, तो इसकी कोई ना कोई एक सेंटिटी ज़रूर है, क्योंकि ये बगैर ऐसे किसी तरीके से छप नहीं सकती। अब जब ये एक मरतबा फिर वो पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ली है, और उस एक्सट्रीम पोजीशन, वहाँ पर जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तब ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर एक एक्सट्रीम पोजीशन ली तो ये जो रद्दमल सामने आया ये चौंका देने वाला है। और असल में यही चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस खबर के मुताबिक ये कहा गया है कि सीनियर दफाई ज़रिए ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिसने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनसे रब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। दी न्यूज़ से गुफ्तगू में दिफाई तजियाकार ने कहा कि हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बयानात दिए जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इशारे दिए जाते हैं, और ये बात बदकिस्मती भी है और गैर जिम्मेदाराना भी है। और ये जो है इस रिपोर्टर ने यह भी कहा है कि ये जो सोर्स है, डिफेंस सोर्स, ये इस वक्त एक अहम ओहदे पर फायज़ है, और उन्होंने कहा कि दिफाई अहदेदारों को ऐसे सियासतदानों के साथ गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, और आगे मुख्तलिफ चीज़ें चली हैं। और ये बात इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब की बात पर रद्द अमल आना बुनियादी तौर पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है इस सारी सिनेरियो पर, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरीके से चीज़ों को लेके, मामलात को लेकर, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो उस शतरंज की चालों की तरह वो चलते हैं, छोटे छोटे खानों के अंदर जाते हैं और उसके बाद बड़ी चाल चलते हैं। लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है उनसे शायद कोई मिसकैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि जो वज़न है इस वक्त बुनियादी तौर पर वो मुस्लिम लीग नून का ही नज़र आता है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून जब बात करती है तब डिफेंस सोर्सेज की तरफ से मुकम्मल तौर पर सुख, चैन और शांति सामने आती है। आसिफ अली जरदारी साहब बात करते हैं तो उसके बाद रद्द अमल आता है, और आसिफ अली जरदारी साहब का जो रद्द अमल है ये मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर मुराद अली शाह साहब का जो एक स्टेटमेंट आया था उसका रद्द अमल है ये बुनियादी तौर पर। क्योंकि अगर हम ये जो इवेंट्स की अक्रेंस देखें तो कुछ इसी तरीके से बनती है कि मुराद अली शाह साहब ने ख़िताब किया और उसमें यह कहा कि सिंध के लोग कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक रद्द अमल आया, फिर मुराद अली शाह साहब ने जो वजाहत की वो तकरीबन वही बात की जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में की। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान आया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि मुराद अली शाह साहब ने ये जो बात की थी कि सिंध के लोग कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी की एक सिंध कार्ड खेलना या डेलिबरेटली एक सूरत हाल को पेचीदा बनाने की तरफ एक कदम है। लिहाजा उन्होंने इस बयान के ज़रिए आसिफ अली जरदारी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की। और मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी के साथ अब इस वक्त मुझे डील ओवर होती हुई नज़र आ रही है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने उस डील के ख़राब होने पर ही ये रद्दअमल दिया। लेकिन जो मुराद अली शाह साहब की बात थी उसके नतीजे के अंदर ये जो चीज़ सामने आई है ये अपने तौर पर भी एक वज़न रखती है। दूसरी जानिब ये जो खुफिया की रिपोर्ट आई है जी सामने, जिस वक्त मेरे सामने इसके कुछ हिस्से पड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए गए हैं।
और इस रिपोर्ट के अंदर ये जो KPK के इलेक्शंस पे बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि PTI की शिकस्त की जो बुनियादी वजूहात उन्होंने बताई हैं वो 3 हैं। एक, उन्होंने कहा जनाब महंगाई थी बहुत ज़्यादा, और महंगाई की वजह से लोगों का जो हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरी वजह ये बताई इस रिपोर्ट के अंदर कि PTI ने जो अपना जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो उन्होंने टिकटों की तकसीम की वो बिल्कुल गैर मुनसिफाना थी, और PTI के जो वज़ीर आला थे, जो गवर्नर थे, जो वज़रा थे, चाहे वो फाकी हैं चाहे वो सूबाई हैं, इसी तरीके स्पीकर साहब हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब, इन तमाम शख्सियात ने अपने मनपसंद अफराद, अपने ज़ाती रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाबों को नवाजने के लिए टिकटों की तकसीम की, और जिसके नतीजे में PTI के जो वोट्स हैं उसमें खातर खा कमी हुई। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने ये बताया कि मुतअद्दद हलकों के अंदर जो KPK के हैं वहाँ पर PTI के अरकान ने PTI के अरकान की सपोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई कैंपेन ही नहीं की। या तो वो घर बैठे रहे, या उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट की, या उन्होंने JUI की सपोर्ट की। और JUI की सपोर्ट का जो फैक्टर है ये बुनियादी तौर पर इस बात का सबब है कि इमरान खान साहब ने ये जो रिपोर्ट है इस पर एक्शन लेने का फैसला किया। अब जब दूसरी जानिब JUI की बात की है इस IB की रिपोर्ट में, तो JUI के हवाले से भी उनका ये कहना है कि JUI ने अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहा है उसके मुताबिक JUI ने एक मरतबा ये तासुर देने की कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद अब KPK के अंदर उनकी प्रेजेंस और उनकी हुकूमत बनना यकीनी है। ये तासुर इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तासुर KP में फैलाया गया, और इसके साथ साथ जो उनका इंतखाबी निशान है किताब का, उसको कुरान मजीद से तशबीह देकर कुरान के नाम पर वोट तलब किए गए। और इसके साथ साथ जो एक और पहलू है इस रिपोर्ट के अंदर कि JUI ने अपनी जो इंतखाबी सियासत है उसको पहले दिन से, यानी जिस दिन ये हमारे इलेक्शंस के 2018 के इलेक्शंस के नतायज आए, JUI उसी दिन से जो अपोजिशन की सियासत है उसके अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हट पाई। और उसी दिन से वो इलेक्शन मोड में आई, यानी जब ये हल्फ ले रहे थे नेशनल असम्बली का, तो उस वक्त भी आपको याद है मौलाना साहब ने ये कहा था कि जनाब हल्फ ना लें, और नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर राज़ी हो गए थे कि हल्फ ना लें। बाद में पीपल्स पार्टी की मुदाखलत पर, पीपल्स पार्टी के कहने पर नवाज शरीफ साहब ये जो असम्बली है उसका हल्फ लेने पर तैयार होते, उससे पहले ये हल्फ लेने वाले मामला नहीं थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो उस दिन से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और अब तक जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की ये पॉलिटिक्स को KPK के लोगों ने पसंद किया कि एक बंदा है जो वाक़तन हकीकी मानों में उनकी बात कर रहा है, अपोजिशन की सियासत कर रहा है और हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है। और इसी तनाजुर के अंदर जो उनका धरना हुआ था आज से 2 साल पहले, उस धरने ने भी KPK के अंदर से उनको जो सपोर्ट एक्सटेंड हुई थी उस सपोर्ट की बेस पर वो आगे बढ़ते चले गए। और इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि ये जो अगला मरहला होने वाला है जनवरी के अंदर, 5 जनवरी को शायद KPK इलेक्शंस का जो बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है, इस मरहले में भी PTI को चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले उसको कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। अब यही वजह है कि महमूद खान साहब को तलब किया गया है, उनसे पूछा गया भाई मैंने तो तुझे हमेशा से हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की है लेकिन ये रिजल्ट्स क्यों है? तो महमूद खान साहब ने बताया कि जनाब मैं कल्ला वज़ीर आला नहीं हूँ, उधर KPK के अंदर आपके 6-7 वज़ीर आला हैं, शहराम तरक़ई वज़ीर आला है, आतिफ खान वज़ीर आला है, असद कैसर साहब वज़ीर आला हैं, परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला हैं, शाह फरमान साहब वज़ीर आला हैं और खाकसार भी वज़ीर आला है। तो इतने सारे वज़राए आला की मौजूदगी के अंदर कोई एक यूनानिमस, कोई एक यकतरफा पॉलिसी नहीं चल सकती, कोई एक पॉलिसी नहीं चल सकती। उनका कहना था कि मैं तो आपके साथ खड़ा रहा हूँ लेकिन इन तमाम लोगों को कंट्रोल करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये पार्टी के अंदर मुझसे सीनियर है और मेरी बात की उतनी कोई अहमियत नहीं देते। और ये वजह थी कि मैंने आपसे आतिफ खान साहब और शहराम साहब के हवाले से बात की थी और आपने उनको काबीना से निकाला था, लेकिन दोबारा उनकी शमूलियत से ये बात साबित हुई कि मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सलाहियतें हैं या आपकी पार्टी के अंदर वो पोजीशन नहीं है जो इन 2 हज़रात की है, लिहाजा ये जो शिकस्त का मलबा है ये आप मुझ पर ना डालें। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब आ रहे हैं कल लाहौर, और लाहौर के अंदर उनका जो 1 रोज़ा दौरा है और उस्मान बुज़दार साहब के साथ होनी है उनकी मुलाकात, और इस मुलाकात के अंदर भी
पंजाब के अंदर होने वाले बलदियाती इंतखाबात पर बात भी होगी और इसके हवाले से जो सूरत हाल है और पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, जो डिलीवरेंस की सूरत हाल है, यकीनी तौर पर इस पर बात पुरस की जाएगी उस्मान बुज़दार साहब से। और उस्मान बुज़दार साहब ने प्रीएम्प्टिव तौर पर इमरान खान साहब के ये जो आमद है उस पर उनको एक खुशगवार तासुर देने के लिए उन्होंने की है कल मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। और इस मुलाकात के अंदर उस्मान बुज़दार साहब ने दरख्वास्त किया चौधरी साहब से कि जनाब जरा बलदियाती इंतखाबात है साढ़े नाल मिल के लड़ो, हमारे साथ मिल के लड़ें ताकि हमें कुछ सपोर्ट एक्सटेंड हो सके आपकी तरफ से। अभी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस मुलाकात से एक दिन पहले चौधरी साहब ये बात कह चुके थे बरमला तौर पर कि जनाब जो इज़्ज़त है हमें, जो इत्तेहाद की सियासत के अंदर जो इज़्ज़त है, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब देते हैं वो कोई और नहीं देता। अब देखना ये है कि इमरान साहब का लाहौर का दौरा उस्मान बुज़दार साहब के लिए किसी खुशबख्ती का सबब बनता है या उनकी भी महमूद खान साहब की तरह को क्लास लगने वाली है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।